आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम सीखेंगे एलसीएम, जिसको हिंदी में बोला जाता है लसप। तो यहाँ पे हम हिंदी में भी नेम लिख सकते हैं लसप। तो देखिए हम चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से देखना है, लसप जैसे हम निकालते हैं 10 और 20 का, 10 और 20 का हमको लसप निकालना है। तो ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले लसप सीखने से पहले आपको हम सम और विषम संख्या बता देते हैं। जैसे देखिए सम संख्या और विषम संख्या, यहाँ पे सम संख्या हो गया, यहाँ पे विषम संख्या। विषम संख्या तो देखिए सम संख्या उसे बोला जाता है जो 2 से कटता है। सम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से कट जाता है। जैसे 2, 16, 8, 20, 10, ये सब कैसा संख्या? सम संख्या। विषम संख्या उसे बोला जाता है जो 2 से नहीं कटता है। जैसे 3, 5, 7, 9, 13। तो आपको सम विषम तो आ गया समझ में, लेकिन ये देखिए छोटा नंबर लिखे थे तब ना आप समझ गए थे। जैसे अगर बड़ा बड़ा नंबर आ जाएगा, जैसे देखिए मान लेते हैं हम कोई बड़ा सा अंक ले लिए, जैसे यहाँ पे इतना आ गया 430 है। अगर आपसे पूछे तो आप क्या बताइएगा कि 430 सम है कि विषम? तो ध्यान से देखना है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस इसका पीछे वाला अंक देखना है क्या है, 0। तो सम संख्या में भी 0 रहता है, तो ये सम संख्या है। कौन सी संख्या है? सम संख्या। अगर मान लीजिए यहाँ पे लास्ट में 2 कर दिए, 4302 है। तो अगर आपसे हम पूछे कि 4302 क्या है, सम है कि विषम? तो आपको बताना है कि सम संख्या, क्योंकि लास्ट में 2 है और 2 के पहाड़े में 2 आता है। अगर लास्ट में मान लीजिए हम 6 कर दिए तो 2 के पहाड़े में 6 आता है कि नहीं? इसलिए 40,026 सम संख्या होगा, ये 2 से कटेगा। अब देखना है विषम संख्या। विषम संख्या में देखिए छोटा छोटा नंबर था तब आप समझ गए होंगे, लेकिन बड़ा नंबर जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं 401, यहाँ पे मान लीजिए 83 है। तो इसके लास्ट में हमको देखना है, इसके लास्ट में कितना है? 3। ये तो 2 से नहीं कटेगा तो विषम संख्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते होंगे कि आप सम विषम समझ गए होंगे। तो चलिए हम एलसीएम पे अब चलते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, हमको 10 और 20 का निकालना है एलसीएम। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले 10 और 20 को एक बार सीढ़ी जैसा लाइन बनाना है और एक बार इसको उतार लेना है। 10 और 20 ऐसे उतार लेना है। देखिए ये 10 मेरा सम संख्या है, 20 भी सम संख्या है, तो दोनों नंबर 2 से कटेंगे। तो चलिए हम 2 से काटते हैं। 2 के पहाड़े में 10 5 बार में, और 20 कितने बार में? 10 बार में। फिर 2 से कटेगा, ये तो विषम संख्या है लेकिन ये तो सम संख्या है ना, तो फिर 2 से कटेगा, तो इसको हम 2 से काटेंगे। 5 नहीं कटेगा तो 5 ऐसे ही उतार देंगे। 2 के पहाड़े में 10 कितने बार में आता है? 5 बार में। अब ध्यान से देखना है, दोनों विषम नंबर बन गया तो सम से 2 से तो नहीं कटेगा, तो ये अब हम देखेंगे विषम संख्या से। तो पहले देखेंगे 3 से, 3 के पहाड़े में 5 नहीं आता है, 5 के पहाड़े में 5 आता है, तो ये 5 से कटेगा। तो 5 से एक बार में, ये भी एक बार में। अब यहाँ पे काट के एक एक आपको ला देना है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे जितने नंबर से काटे हैं यहाँ पे गुना कर देना है। यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 5। अब यहाँ पे गुना कीजिए, 2 दूना 4, 4 पचे 20, यही इसका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम कितना बनेगा? 20। तो उम्मीद करते होंगे कि ये सवाल आपको आया होगा समझ में। चलिए अब दूसरे एलसीएम आपको हम बता देते हैं। तो ध्यान समझना है, जैसे हम निकालते हैं एलसीएम 12 और 15 के, इसका हमको एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम सीढ़ी जैसा लाइन ऐसे खींच लेंगे। अब देखेंगे कि ये सम संख्या है कि विषम संख्या। सम विषम दोनों है, तो अगर एक भी सम संख्या है तभी भी हम 2 से काटेंगे। तो चलिए हम 2 से काटेंगे, क्योंकि 12 मेरा सम संख्या है, तो 2 छक्का 12 और ये 15 नहीं कटेगा तो 15 ऐसे ही उतार लेंगे। फिर सम संख्या बच रहा है तो फिर हम 2 से काटेंगे। 2 3 6 15 विषम संख्या है, 2 से नहीं कटेगा, ऐसे ही उतार देंगे। अब देखिए दोनों मेरा विषम नंबर बन गया। तो विषम संख्या तो 2 से नहीं कटता है, तो अब 3 से देखेंगे, 3 से कट रहा है कोई नंबर? हाँ जी कट रहा है, तो 3 से काटेंगे। 3 एकम 3, 3 पचे 15। अब देखिए 3 से नहीं कटेगा, अब सीधे 5 से कटेगा, तो इसको हम 5 से ही काटेंगे। 1 नहीं कटेगा, 1 ऐसे उतार देंगे, 5 ऐसे ही, 5 एकम 5। अब ध्यान से देखिएगा, जो नंबर से काटे हैं उन लोग का गुना करा देना है। 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। अब गुना कराइए, 2 दूना 4, 4 तिया 12, यहाँ पे आ गया है 12, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 12 गुने 5। तो 12 पच्चे कितना होता है? 12 पच्चे 60, यही इसका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम कितना
कितना बनेगा इसका 60। तो अब देखिए जैसे हमको 15, 18, 24 का एलसीएम निकालना हो गया, तब कैसे करेंगे? तो ध्यान से देखना है, जैसे बस आपको हम बताए हैं बस वैसे ही आपको दिमाग में रखना है। तो 15 सम संख्या नहीं है, विषम संख्या। 18 तो सम संख्या है ना, तो 2 से काटेंगे। तो चलिए 2 से काटते हैं। 2 के पहाड़े में 15 नहीं आता है, 15 ऐसे ही उतार देना। 18 कितने बार में आता है? 9 बार में। 24 कितने बार में आता है? तो देखिए इसको क्रम से काटेंगे। 2 के पहाड़े में 2 कितने बार में? 1 बार में। 4 2 बार में। कट गया, सम संख्या था, 2 से कटा ना। अब देखना है फिर सम संख्या बच रहा है का? हाँ जी बच रहा है, 12 बच रहा है। तो फिर हम 2 से काटेंगे। तो 2 से 15 नहीं कटेगा, 15 ऐसे ही उतार लेंगे। 9 भी नहीं कटेगा, ऐसे ही उतार लेंगे। 12 कितने बार में कटेगा? 6 बार में। फिर सम संख्या बच रहा है, तो फिर 2 से काटेंगे। 15 को ऐसे ही उतार लेना है, 9 को ही ऐसे उतार लेना है, ये 3 बार में कटेगा। अब तो मेरा तीनों विषम संख्या बन गया, तो 2 से तो नहीं कटेगा। अब हम 3 से देखेंगे, 3 से सब नंबर मेरा कट रहा है, तो काट देंगे। 3 पचे 15, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। अब देखिए फिर मेरा 3 से कट रहा है, तो फिर हम 3 से काटेंगे। 5 नहीं कटेगा, 3 एक बार में, ये भी एक बार में। अब देखिए 5 से कटेगा, क्योंकि 3 से तो 5 नहीं कटेगा, 5 से ही कटेगा। 5 एकम 5, 1 1 ऐसे ही उतार देंगे। मतलब काट काट के हमको एक एक ला देना है। अब जितने नंबर से काटे हैं लास्ट में उन लोग का गुना करा देना है। तो गुना कराते हैं कि कैठ 2 है, 1 2 3, तो लिख लेना है 2 गुने 2 गुने 2। उसके बाद क्या है? 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5। तो यहाँ पे 3 गुने 3 फिर गुने 5। अब इन लोग का गुना कराना है, तो गुना चलिए कराते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिके 24। तो यहाँ पे लिख लेना है 24। अब इधर वाला नंबर का गुना करा दीजिए। 3 पचे 15, तो यहाँ पे लिख लेना है 15। अब हमको 24 और 15 का गुना कराना है, तो चलिए गुना कराते हैं। 15 चौका 60 का 0 हासिल 6, और 15 दूना 30 और 6 36, और 6 कितना हो जाएगा? 36, यानी 360 यही इसका एलसीएम होगा। तो उम्मीद करते होंगे कि आपको एलसीएम आ गया होगा समझ में। अब हम लोग सीखेंगे मसपा, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है एचसीएफ। हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब हम लोग सीखेंगे एचसीएफ। तो देखिए एचसीएफ को हिंदी में बोला जाता है मसप, जिसको कहते हैं हम लोग महत्तम समापवर्तक। तो जैसे हमको महत्तम समापवर्तक मान लीजिए निकालना है, जैसे हमको मसप निकालना है 10 और 20 का। चलिए पहला सवाल यही है कि 10 और 20 का हमको मसपन निकालना है। तो ध्यान से देखिए आपको क्या करना है कि जैसे यहाँ पे 2 नंबर है, तो यहाँ पे आपको बड़ा छोटे संख्या से बड़े संख्या में भाग करना है। तो चलिए हम इसका एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 20 में हम 10 से भाग लगाएंगे। तो चलिए भाग लगाते हैं। 10 के पहाड़े में 20 कितने बार में आता है? 2 बार में। तो ये कट जा रहा है कितने बार में? 2 बार में। तो इसका एचसीएफ जो बना, एचसीएफ कितना हो गया? कितने नंबर से कटा है? 10 से। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसका एचसीएफ कितना बना? 10। आया बात समझ में? अगर नहीं समझ में आया तो चलिए दूसरे उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं आपको। जैसे 6 और मेरा 15 है, 6 15 का है मसप। तो ध्यान से देखना है कि इसमें छोटा नंबर से बड़ा संख्या में भाग करना है। तो सबसे पहले छोटा नंबर मेरा 6 है और बड़ा नंबर है 15, इसमें हम भाग करेंगे। 6 के पहाड़े में 15 नहीं आता है, तो 15 से कम कोई अंक आता होगा? 6 दूना 12, तो 2 बार में। तो यहाँ पे हमको लिख लेना है 12। अब घटाना है आपको। 5 में से 2 घटाएंगे 3, और 1 में से घटाएंगे 0। अब देखिए 3 यहाँ पे बच गया, तो फिर ये वाला 6 यहाँ पे उतार लेना है, क्योंकि नहीं कटा है इसलिए हम काम कर रहे हैं। अब देखिए 3 के पहाड़े में 6 कितने बार में आता है? 2 बार में। तो यहाँ पे लिख लेना 2 बार में 6, 6 से 6 कट गया, यानी कितने पहाड़े से कटा है? कै के पहाड़े से? 3 से। तो इसका जो एचसीएफ बना वो कितना बन गया? 3। उम्मीद करते होंगे कि आपको आ रहा है समझ में। तो चलिए अगर वीडियो आ रहा होगा समझ में तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर ये चलिए नहीं समझ में आया तो चलिए आपको फिर से बताते हैं। हमको 4 12 18 का मसप निकालना है। तो ध्यान से समझना है इसको कैसे करना है, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्रम से भाग करेंगे। हम 4 में पहले 12 से भाग लगाएंगे। तो चलिए भाग लगा लेते हैं। कितने में? 4 से 12 में। तो 12 को यहाँ पे लिख लेना है, यहाँ पे 4 लिख लेना है। तो देखिए 4 और सुनिए, अगर इस तरीका से नहीं आ रहा है समझ में, तो सबसे पहले हम 4 और 12 के मसप निकालेंगे। तो चलिए हम 4 ही 12 के मसप निकाल रहे हैं। तो देखिए 4 के पहाड़े में 12 कितने बार में आता है? 3 बार में। तो इसका जो एचसीएफ बन गया, इन लोग के एचसीएफ कितना बना? कैसे कट रहा है? एचसीएफ इसका कितना बना?
4 एचसीएफ, ये मतलब इसका 4 और 12 का एचसीएफ कितना निकला 4। अब देखेंगे हम 4 से इसमें भाग करेंगे 18 में, तो चलिए 18 में भाग कर लेते हैं। यहाँ पे 18, 4 के पहाड़े में 18 आता है, नहीं आता है। 4 चौका 16, 4 बार में 16। अब ध्यान से देखना है, 16 में से, अरे सॉरी, 18 में से 16 घटाएंगे कितना बना 2। अब जो देखिए कटा नहीं है, इसलिए फिर से हम 4 में भाग करेंगे। 2 के पहाड़ा में 4 कितने बार में आता है 2 बार में, यानी कट गया। कितना से कटा है 2 से, तो जो इसका एचसीएफ हुआ, वास्तव में जो एचसीएफ बना वो कितना बन गया 2। ये वाला एचसीएफ मान्य होगा, जो एचसीएफ निकल कितना बना 2, इसका एचसीएफ कितना होगा 2। तो उम्मीद करते होंगे कि आप एलसीएम और एचसीएफ सीख गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।